अब इधर देखिए कॉन्सेप्ट जो भी कंसल्टेशन है यहाँ की सेटअप कीजिए, बाकी क्या है कैसे हो रहा है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। लाइक SAP is like a tool. SAP is like a tool in which just we are recording the day-to-day business transactions. Day-to-day business transactions को रिकॉर्ड करते हैं। किसके लिए? किसी भी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए हम बिजनेस की जो ट्रांजेक्शंस होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। एंड SAP MM is one of our, we can stand for the material management. We can say the MM is one of the module of SAP. SAP का एक मॉड्यूल है जिसमें हम केवल मटेरियल मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज है उसको लर्न करेंगे, परफॉर्म करेंगे। क्लियर? Now, अब सिस्टम आता है SAP MM is one of the module of SAP that deals with the material management and the inventory management. And what are the benefit? Never a shortage of the material or any gap in the supply chain process. जो भी कोई सप्लाई का एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है उसके लिए कोई भी नेवर गैप नहीं होता है, कोई भी गैप्स वगैरह प्रोसेस नहीं होते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? MM स्पीड्स अप द प्रोक्योरमेंट एंड द मटेरियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज। MM क्या करता है? स्पीड अप करता है किसकी? प्रोक्योरमेंट करने की एक्टिविटीज को और द इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेटअप को। डील्स विद द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसके साथ सेटअप परफॉर्म करके। ओके, ये क्या हमारे पास मल्टीपल सेटअप है, एक्टिविटीज हैं जो एज अ बिजनेस यूनिट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इट। राइट? एंड व्हाट आर द, किसके साथ किस डेटा को यूज करके जो स्पीड अप करते हैं? मास्टर डेटा मीन मटेरियल मास्टर। मास्टर डेटा हमारे पास आता है मटेरियल एंड दी वेंडर मास्टर एंड दी अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना, एंड दी वैल्यूएशन ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना, एंड दी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मीन्स जो हमारे पास हम पर्टिकुलर मटेरियल गुड्स रिसीव, इश्यू, ट्रांसफर जो भी हमें परफॉर्म करना है दैट वी कैन डू इट। Next is invoice verification, verify the invoices and the material requirement planning means MRP। तो क्या है? मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो सिस्टम में परफॉर्म होती हैं एज अ बिजनेस। क्लियर? नाउ जैसे भी हमने लास्ट की 1 और 2 क्लासेस हमने सिस्टम में देखा था कि SAP को हम परफॉर्म करने के लिए T कोड और पाथ दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्शन करना है उसको हमने जस्ट डिनोट किया है एक्टिविटीज से। क्या है? कोई भी अगर हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वी नीड अ T कोड और वी नीड अ पाथ। या तो हम पाथ से उसको परफॉर्म कर सकते हैं या फिर T कोड से परफॉर्म कर सकते हैं। अब एक्टिविटीज अगर हमारे पास आती है कि क्या क्या मटेरियल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती हैं, हमने देखा लाइक जब परचेज करने के लिए रिक्वायरमेंट, दैट इज अ परचेज क्वेश्चंस। परचेज करने के लिए पर्टिकुलर एक्सटर्नल वेंडर को एक ऑर्डर देना, दैट इज अ परचेज ऑर्डर। राइट? परचेज ऑर्डर में मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट हो सकता है, लाइक इज सब कॉन्ट्रैक्ट, कंसाइनमेंट, स्टॉक ट्रांसफर, लाइक मल्टीपल चीजें हो सकती हैं हमारे पास। उसके लिए हमारे पास क्या है? मल्टीपल टाइप ऑफ स्पेशल प्रोक्योरमेंट। लेकिन कहाँ होंगे वो सभी एक्टिविटीज? कहाँ परफॉर्म होंगी? कहीं न कहीं तो एक लोकेशन होगा, एक प्लांट होगा, एक कंपनी होगी। दैट मीन्स इन SAP MM we are having a MM enterprise structure। क्या है? MM enterprise structure। अब enterprise structure में क्या होता है कि किसी भी कंपनी का स्ट्रक्चर जो हम सिस्टम में डिफाइन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? स्ट्रक्चर और सिस्टम में कोई भी स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास क्या होगा? एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है। परफॉर्म कहाँ करेंगे? लाइक मटेरियल अगर हमें सिस्टम में परफॉर्म करना है तो कहाँ होगा? किसी एक पर्टिकुलर प्लांट पे। अगर मैं अगर कहूँ कि भाई सपोज कि आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल JCB या एस्कॉर्ट या फिर हम SCL, कोई भी कंपनी कोई भी मटेरियल परचेज करेगी तो उसको पता है कि वेंडर को भाई मेरा ये कंपनी है और मटेरियल मुझे वहां डिलीवर कराना है, दैट इज डिलीवर्ड एट प्लांट्स। राइट? मे भी हो सकता है कि डिलीवर्ड एट डिफरेंट और प्लांट डिफरेंट हो सकते हैं सम टाइम। राइट? तो दैट मीन्स सिस्टम और डेटा तो हम उसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो मटेरियल सेम मटेरियल वी आर स्टोरिंग दैट इन a one setup we can say the like
इसी को जस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, ये प्लांट है, लेकिन यहाँ प्लांट पे मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। क्या होती हैं? मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो उसके लिए क्या है, जिस टाइप की लोकेशन, जिस टाइप की एक्टिविटीज को हमने जिसके लिए डिफाइन किया गया है, वो एक्टिविटीज उसी लोकेशन में परफॉर्म होगी। उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग द प्लांट्स दैट इज डिलीवर्ड एड्रेस एंड वी कैन से लाइक स्टोरेज लोकेशन। मटेरियल कौन सा मटेरियल कौन से स्टोरेज पे कहाँ सिस्टम में सेटअप किया हुआ है, दैट इज। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ सेटअप, वी कैन से द एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मटेरियल को मैनेज करने के लिए वी आर हैविंग सम टॉप सेटअप दैट इज क्लाइंट। फर्स्ट वन है क्लाइंट। किस क्लाइंट पे लॉग इन किया हो, क्लाइंट का डेटा क्या है। आप क्लाइंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज द क्लाइंट, जिस भी पर्टिकुलर जिससे हमने कोई भी कंपनी है जिस क्लाइंट पे हमने लॉग इन किया हुआ, दैट इज। नाउ द कंपनी कोड, जिस कंपनी के लिए हम बिजनेस के एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। ये जो कंपनी और जो क्लाइंट का जो सेटअप है, हमें क्रिएट किया हुआ सेटअप पहले से मिलेगा। नाउ आवर सेटअप इज प्लांट, we can say the storage location, like we can say the purchase organization, like we can say the purchase group, right? This is the enterprise structure of the SAP that one. जैसे कि हमने इनिशियल में स्टडी किया था कि SAP को परफॉर्म करने के लिए वी कैन स्टार्ट आवर कैरियर फॉर द एंड यूजर, एसोसिएट कंसल्टेंट, इन मल्टीपल लेवल्स पे हम अपना जॉब परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो एंड यूजर क्या करता है, किसी भी डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करता है। द एसोसिएट कंसल्टेंट, द सपोर्ट कंसल्टेंट बोलते हैं, उसको सपोर्ट करता है किसको, एंड यूजर को। और फंक्शनल कंसल्टेंट, फंक्शनल कंसल्टेंट क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्फ़िगरेशंस वो फंक्शनल कंसल्टेंट परफॉर्म करता है। तो जो भी हमारी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी सिस्टम में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन एक्टिविटी सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू मैनेज दैट। अगर हम एंड यूजर पर जॉब लेते हैं, ये सब कुछ सेटअप हमें किया हुआ मिलेगा। मल्टीपल टाइप के एंड यूजर जॉब मिलेंगे, भी हम टाइम पे पढ़ेंगे, जैसे लाइक एज मास्टर डेटा पे वर्क करना, लाइक एज मटेरियल मास्टर, सर्विस मास्टर और लाइक एज वेंडर मास्टर एज वेल। अगर हमें लाइक जो परचेज में कहीं परचेज ऑपरेशन में अगर हमें बिठा दिया जाता है, दैट वी कैन से द परचेज क्वेश्चंस, परचेज ऑर्डर्स, कोटेशंस, परचेज इन्फो रिकॉर्ड्स, वो सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कहीं स्टोर्स में अगर बिठा दिया जाता है, दैट मीन्स द गुड्स रिसीव, गुड्स इशू, गुड्स ट्रांसफर, वो सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास 3 और 4 टाइप की क्या है जॉब्स है एज एट इज। एसोसिएट में उन्हीं जॉब को कस्टमाइजेशन सपोर्ट कोई भी है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। फंक्शनल में कंप्लीट सेटअप ऑफ दी SAP रिलेटेड एक्टिविटीज, लाइक कॉन्फ़िगरेशन और इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, हम तीनों चीजें परफॉर्म करेंगे। अभी हमने एंटरप्राइज स्ट्रक्चर देखा, क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट और स्टोर लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेजिंग। अब अगर हमें तीनों चीजें लर्न करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव दी अंडरस्टैंडिंग कि जो भी हम प्लांट, कंपनी कोड सिस्टम में कर रहे हैं, SAP क्या है, जस्ट लाइक इज ए टूल, राइट। टाटा मोटर्स
एसएपी को इम्प्लीमेंट करती है, लाइक एसएपी में अपना डेटा स्टोर करती है, सेव कर रही है। क्या एसएपी को पता था कि टाटा मोटर्स का वे ऑफ स्ट्रक्चर, वे ऑफ वर्किंग क्या है, किस तरह के पार्ट्स मटेरियल यूज करती है? उन्होंने एंट्रीज की, अपने डेटा को डिफाइन किया, उसके बाद उसे अपने सेपरेट सॉफ्टवेयर को आईडी साथ यूज किया। राइट, तो सेम इज हियर, जो एसएपी के जो एप्लीकेशन है उस एसएपी एप्लीकेशन को उन्होंने एसएपी टीम से बात किया, लाइक एसेंचर, टीसीएस, विप्रो, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, दीज आर द सर्विस प्रोवाइडर ऑफ एसएपी। उनसे कनेक्ट किया, उनसे एसएपी का एप्लीकेशन लिया, लाइसेंसेस लिए। लाइसेंसेस लेने के बाद अपना जो बिजनेस का डेटा है वो एसएपी के अंदर पुट किया। अब उसके अंदर पुट किया, उसके बाद में जो कोई भी पर्सन एंड यूजर एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा है, दे कैन परफॉर्म द एंड यूजर एक्टिविटीज। क्लियर? अगर हमें एज ए कंसल्टेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेंट जॉब। किसका है? कंसल्टेंट जॉब। तो अगर हमें एंड यूजर को परफॉर्म करने से पहले कंसल्टेंट पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना होता है, उसके बाद एंड यूजर परफॉर्म करता है। अब हमें क्या करना है? अपना कंसल्टेंट लेवल अगर डिफाइन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लॉग इन आवर सिस्टम। अभी हमने सिस्टम में लॉगिन किया, दिस इज एसएपी लॉगिन, उसको हमने क्लिक किया और अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की लॉगिन किया। जो भी वट एवर द पासवर्ड वी आर हैविंग, क्या है जो पासवर्ड हमारे पास है, लॉगिन किया, एंटर करें। दिस इज अ लॉगिन पेज और होम पेज ऑफ एसएपी। यहाँ से हम कोई भी एक्टिविटी एक्शन परफॉर्म करते हैं एज एंड यूजर। एसएपी इजी एक्सेस, अगर हम बात करें, दिस इज अ मेन्यू जिसमें हम कोई भी चेंज सेटअप परफॉर्म करेंगे। दिस इज अ कमांड फील्ड जहां हम अपने टी कोड को रन करते हैं। दिस इज अ स्मॉल एप्लीकेशन बार, लाइक वी आर हैविंग अ मल्टीपल सेटअप, जैसे लास्ट क्लास में बताया था हमने, मल्टीपल जीआई विंडो वी कैन ओपन इट। दिस इज जहां पे लिखा हुआ है एसएपी इजी एक्सेस, दिस इज अ डिस्प्ले बार, जो कोई भी एक्टिविटीज एक्शन हम परफॉर्म करेंगे सिस्टम में वो आपको डिस्प्ले करेगा। दिस इज अ फेवरेटिज, दिस इज एसएपी मेन्यू। राइट, ये सेटअप हो गया यहां तक। नाउ हमारे पास जो टास्क है जो हमें परफॉर्म करना है, जो टास्क एक्टिविटीज है जो हमें सिस्टम परफॉर्म करनी है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव दी कंसल्टेंट टास्क। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग अ कॉमन टी कोड फॉर द कस्टमाइजेशन, दैट इज एसपी, क्या है, एसपीआरओ। जैसे हमने टाइप करके टी कोड में कमांड फील्ड में जैसे हमने एंटर किया, एक विंडो ओपन हो जाता है जहां हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी टास्क जो भी है हमारे पास, उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। वी आर हैविंग सेटअप इज देयर द एसएपी रेफरेंस IMG मींस एसएपी रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड। वी कैन क्लिक ऑन इट, क्लिक किया और उसके साथ हमने सिस्टम में सेटअप परफॉर्म किया। राइट, हमें क्या करना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर रेडी करना है। क्या करना है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर रेडी करना है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर हियर, सेटअप इज हियर, डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, हमारे पास क्या करना है, बाय डिफॉल्ट कभी भी कहीं भी अगर हमें कंसल्टेंट लेवल का टास्क अगर मिलता है परफॉर्म करने के लिए, तो हमारे पास टास्क जो मिलने वाला है दैट इज ए कंसल्टेंट टास्क, जो कि कंपनी कोड हमें फाइनेंस वाले बना के देंगे। फाइनेंस जो भी कंसल्टेंट होगा एफआई का, वो हमें रेडी करके प्रोवाइड करेगा। लेकिन हियर इज नॉट अ एफआई कंसल्टेंट इज देयर, एफआई कंसल्टेंट नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो एंड क्रिएट दी वन कंपनी कोड। लेकिन उसका भी एक बेनिफिट और एक लॉस, लाइक हमें नहीं पता कि एफआई में क्या सेटअप परफॉर्म हो रहा है, हमें नहीं पता कि एफआई में कौन सा क्या सेटअप परफॉर्म हो रहा है। उसके लिए हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग सेटअप इज देयर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी आर हैविंग एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। उसको क्लिक करेंगे,
कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें FI की ट्रांजेक्शन पहले से सेटअप हो रखी हो। बिना FI के MM का कोई भी सेटअप परफॉर्म नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल FI का सेटअप FI वाले जो पर्सन है, वो जो कंसल्टेंट है, वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, हमने एक वे आउट निकाला हुआ है कि जो कोई भी कंपनी की ट्रांजेक्शन FI पे कंप्लीट रेडीमेड हो रखी हैं, उसको हम यहाँ जाके क्या करेंगे? कॉपी परफॉर्म करेंगे। तो सेटअप इज देयर कॉपी। जो भी हमारी कंपनी है दैट इज 1999, इससे हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। क्या करेंगे? कॉपी करेंगे। किस कंपनी कोड को? जो भी कंपनी का एक कोड हम सिस्टम में डिफाइन करने वाले हैं, राइट। हमने PR01 सेटअप किया और कंटिन्यू किया। ओनली कॉपी द GL अकाउंट्स, हमने बोला जी सब कुछ हम यस करते रहेंगे। जो भी करेंसी हमारे पास सिस्टम में उसको काम सेटअप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या करते रहेंगे? कंटिन्यू परफॉर्म करते रहेंगे। क्वेश्चन आता है कि कंटिन्यू करने का बेनिफिट क्या है, जिससे कि वो FI का सेटअप यहाँ अभी जो हम ट्रेनिंग लेवल परफॉर्म कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? कॉपी हो जाए। बट एट द टाइम ऑफ द कंपनी सेटअप अगर हम कहीं भी परफॉर्म करते हैं तो ये हमें क्या होगा? किया हुआ मिलेगा। द कंपनी कोड 1999 कॉपी टू द PR01, राइट। हमारा कंपनी बन गया PR01। अब इसी PR01 के अंदर हम प्लांट बनाएंगे, राइट। व्हाट इज द PR01? लाइक इज SCL, लाइक इज टाटा मोटर्स, लाइक इज रिलायंस। तो कंपनी है, तो कंपनी का सेटअप हमने परफॉर्म किया, एक कंपनी कोड डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमारे पास सेटअप आता है प्लांट का। कंपनी कोड हमने डिफाइन कर दिया है। नाउ द सेटअप इज प्लांट। These all are the activities for the SAP MM consultant activities. We can say the SAP MM enterprise structure parts. अब उस कंपनी के अंदर हमें प्लांट बनाना है। अभी हमने PR01 क्या बनाया था? कंपनी कोड बनाई थी PR01। उस PR01 के अंदर हमें क्या बनाना है? प्लांट बनाना है। तो प्लांट क्रिएट करने के लिए वी आर हैविंग अ सेटअप इज हियर, क्योंकि SAP MM दैट इज अ पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक। किसका पार्ट है? लॉजिस्टिक का पार्ट है। प्लांट क्या है? एक डिलीवरी एड्रेस है जहां हमारी कोई भी लाइक मटेरियल्स रिलेटेड एक्टिविटीज सिस्टम में परफॉर्म होती है। लॉजिस्टिक जनरल को हमने क्या किया? ओपन किया। वी आर हैविंग अ सेटअप इज हियर, डिफाइन दी प्लांट। क्या है? वी आर हैविंग अ सेटअप इज हियर टू डिफाइन दी प्लांट। डिफाइन प्लांट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन होके आएगा। उस विंडो में हम क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। वी आर हैविंग ऑप्शन इज देयर। क्या है ऑप्शन? हमारे पास मल्टीपल प्लांट को सिस्टम में क्रिएट करने के लिए विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। क्या करेंगे? वी विल क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज। न्यू एंट्री परफॉर्म किया, दैट इज एक प्लांट क्रिएट कर रहे हैं। अदर कंपनी कोड, प्लांट, स्टोर लोकेशन, परचेजिंग ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने अभी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर सिस्टम में अभी स्टडी किया था या हमने देखा था, उसमें कोई भी SAP सिस्टम में एक्टिविटीज को क्रिएट करने के लिए वी नीड अ कोड दैट कैन बी द 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट है, राइट। मिनिमम 2, 3 कोई भी हम रख सकता है, राइट। तो हमने एक PRR1 के नाम से क्या किया? प्लांट का एक कोड डिफाइन किया। इज द नेम दिल्ली प्लांट। वी आर हैविंग ऑप्शन इज हियर फॉर द एड्रेस के लिए स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, कंट्री एंड द रीजन। अगर उसके लिए हमारे पास में फैक्स, ईमेल आईडी उस प्लांट के लिए कुछ स्पेसिफिक डिफाइन कर रखी है तो वो भी हम यहाँ फिल कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। द फैक्ट्री कैलेंडर। फैक्ट्री कैलेंडर बाय डिफॉल्ट वी आर हैविंग अ स्टैंडर्ड दैट इज IN फॉर इंडिया। किसके लिए? इंडिया के लिए IN।
हमने एक प्लांट बनाया, क्या बनाया, प्लांट बनाया, दैट इज अ PRR1। एक कंपनी कोड बनाया था सिस्टम में PR01। तो इसी तरीके से हमने जब एक प्लांट क्रिएट किया, सेम दैट वी कैन क्रिएट दी n नंबर ऑफ दी प्लांट, कितनी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है स्टोरेज लोकेशन। मेंटेन दी स्टोरेज लोकेशन। मेंटेन स्टोर लोकेशन कहता है कि उस प्लांट के अंदर कितनी लोकेशन आपको क्रिएट करनी है। क्वेश्चन आता है कि हु विल टेल, कौन बताएगा हमें कि भाई कितनी लोकेशन होगी, क्लाइंट, जिस पर्सन के साथ में जो जिसको ऐसे भी डेटा सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं हम लोग, राइट। उसी के बेस पे हम क्या बनाते हैं, बीपी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, दैट इज बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट। तो अभी हमने सिस्टम में सेटअप किया द मेंटेन द स्टोरेज लोकेशन। मेंटेन स्टोर लोकेशन में क्रिएट करेंगे PRR1, जो हमारा प्लांट था उसको फिल करेंगे, कंटिन्यू। दैट इज अ प्लांट। स्टोर लोकेशन हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लिक ऑन न्यू एंट्रीज, लाइक सेटअप इज मल्टीपल स्टोर लोकेशन हो सकती है एक प्लांट के अंदर। क्या हो सकता है, मल्टीपल स्टोर लोकेशन वी कैन हैव विद इन दी प्लांट, राइट। क्रिएट किया और सेव कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, एक प्लांट क्रिएट किया, उस प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हमने सिस्टम में क्रिएट कर दी। नाउ दी सेटअप इज फॉर दी मेंटेन दी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या करना है हमें, एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्रिएट करना है। इस पर्टिकुलर आइकन पे वॉच पे क्लिक किया, वी आर हैविंग ऑप्शन इज हियर। अब बाकी चीजें हमारे पास है क्या, भाई प्लांट भी हमने क्रिएट किया, स्टोर लोकेशन क्रिएट किया, नाउ वी आर क्रिएटिंग अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन। प्लांट क्या है, जहां हमारी मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी। स्टोर लोकेशन क्या है, वहां पर मटेरियल हमारा फिजिकली स्टोर होगा, राइट। नाउ द परचेज ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ परचेज ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज, right। We'll click on a new entries, राइट। तो हम कोई भी परचेज ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी 4 डिजिट हमने सिस्टम में सेटअप किया और क्रिएट कर दिया और सेव कर दिया। नाउ वी हैव क्रिएटेड द 3 डिफरेंट एक्टिविटीज, कंपनी कोड, प्लांट, स्टोर लोकेशन और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। वी आर हैविंग अ सेटअप इज देयर। हमने सिस्टम में कंपनी कोड क्रिएट किया, राइट। 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिकल कोड हो सकता है, किसके लिए क्रिएट करते हैं, टू डू ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। दैट इज नॉट अवर टास्क, दैट इज टास्क फॉर द फाइनेंस टीम। बट इन SAP में हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन परफॉर्म करेगा। यहाँ कोई एक स्पेसिफिक पर्सन तो है नहीं FI वाला जो सारी चीजों को परफॉर्म करेगा। नाउ द क्रिएट दी प्लांट, क्या किया हमने, एक प्लांट क्रिएट किया। प्लांट क्या है, प्लांट एड्रेस है जो कि 4 डिजिट न्यूमेरिकल अल्फान्यूमेरिकल कोड हो सकता है, किसके लिए, टू डू ऑल द इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन और स्टॉक बैलेंसेस के लिए। एक स्टोरेज लोकेशन, स्टोर लोकेशन हमने क्यों क्रिएट किया, स्टोर लोकेशन इन एज एन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मटेरियल स्टॉक्स इन अ प्लांट। Store location is a place where the stock is kept physically. Clear? Now we have created the next setup activity, that purchase organization. Purchase organization क्या है? Purchase organization is an organizational unit under the plant or company which is responsible for the procurement activities according to the requirement. It is responsible for the external procurement. Purchase organization can be specific to the plant or company को, जो हमारे पास परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेसिफिक हो सकती है प्लांट वाइज और कंपनी कोड वाइज। सेशन
right? Now the next setup is create the purchase group. Purchase group क्या है? The purchase group is an organizational unit which is responsible for the everyday procurement activities. यानी डेली का जो भी procurement activities है within the organization, that is a responsible for that. एक purchase organization था जो कि एक organizational unit है जो कि परचेज की डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सेटअप करता है, और एक हमारे पास परचेजिंग ग्रुप है जो कि हमारे परचेजिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, डे टू डे जो एक्टिविटीज होती है उनको सेटअप करने के लिए राइट. द ट्रांजेक्शन कोड इज OME4. क्या है ट्रांजेक्शन कोड? OME4 टू क्रिएट दी परचेजिंग ग्रुप. अगर हमें परचेजिंग ग्रुप भी सिस्टम में क्रिएट करना है तो हम टी कोड के, अभी हमने पाथ के थ्रू सारा सेटअप परफॉर्म किया, अब एक एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं टी कोड के साथ. हमारे पास ट्रांजेक्शन कोड है OME4 टू क्रिएट दी परचेज ग्रुप. Right? OME4 we are having option is here new entries. क्या है? new entries. new entries पर क्लिक करेंगे. कोई भी हमें 3 digit कोड that can be the numeric alpha numerical हम सिस्टम में डिफाइन कर सकते हैं. हेयर इज द डिस्क्रिप्शन. टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर जो भी हमारे पास सेटअप है उसको हम एज ऑन नीड वी कैन गो एंड सेव इट. क्या किया कि हमने PRR के नाम से, HR के नाम से क्या किया, एक परचेज ग्रुप सिस्टम में डिफाइन कर दिया. राइट. अगर देखें बनाया कंपनी कोड, प्लांट, स्टोर लोकेशन, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड परचेज ग्रुप, ये सारी चीजें हमने क्रिएट की, लेकिन इंडिविजुअली क्रिएट की हमने. क्या सिस्टम को पता है कि कौन सा प्लांट किस कंपनी का है? क्या सिस्टम को पता है कि कौन सा परचेज ऑर्गेनाइजेशन किस प्लांट के लिए, किस कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एलोकेट और असाइनमेंट करना पड़ेगा. अभी हमने इंडिविजुअली सिस्टम में सेटअप क्रिएट किए हैं. नाउ वी नीड टू मेक द ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट. क्या है? Organizational unit. What is organizational unit? Organizational unit means combined all together from the framework of the company. These organizational unit can be considered as a different level which describe the structure of an enterprise. Also, every level in one or other way is related to the each other. These levels are placed according to the some companies being on the top. उसी के लिए हमारे पास क्या है, क्या करना हमें, प्लांट कोड को कंपनी कोड से असाइन करना है. प्लांट इज अ वन लेवल बिलो फॉर द कंपनी कोड, सो वी नीड टू असाइन द प्लांट टू द कंपनी कोड. ट्रांजिशन कोड भी है और हमारे पास पाथ भी है, दैट इज SPRO, SAP रेफरेंस IMG. जो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था, अभी डिफाइन किया था डेफिनेशन के अंदर. तो सेम असाइनमेंट में हमारे पास क्या है, असाइनमेंट है. क्या है? असाइनमेंट है. लॉजिस्टिक जनरल में जाएंगे, असाइन करेंगे किसको, प्लांट को कंपनी कोड के साथ. विल क्लिक ऑन इट. न्यू एंट्रीज, कंपनी कोड इज PR01. PRR1. अगर वी आर हैविंग मल्टीपल प्लांट विद इन दी कंपनी, क्या है, एक कंपनी के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्लांट्स हैं, तो वो हम यहाँ से सेटअप परफॉर्म करेंगे. क्लियर? हमारे पास क्या रहेगा, PR01 और PRR1.
1 या कंपनी कोड सेम रहेगा, प्लांट कोड विल बी अ डिफरेंट इफ वी आर हैविंग अ एन नंबर ऑफ द प्लांट। एक कंपनी में एक प्लांट तो होगा नहीं, मल्टीपल प्लांट्स होंगे। जैसे हमने सिंगल क्रिएट किया था इसी तरीके से हम एन नंबर ऑफ द प्लांट वी कैन गेट इट क्रिएटेड इन एसएपी, हम उनको अलाइन भी कर सकते हैं लाइक सेम। प्लांट को हमने क्या किया, कंपनी कोड से लिंक कर दिया, बता दिया सिस्टम को। नाउ अब क्या करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ और परचेज ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट के साथ एज ऑन बिजनेस नीड वी कैन गो एंड डिफाइन। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, असाइन दी परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू दी कंपनी कोड। परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या था हमारे पास, PRR1, सर्च किया, पोजीशन दैट इज अ पोजीशन टैब। क्या है ये, पोजीशन टैब। पोजीशन टैब क्या करता है, कोई भी सर्च का क्राइटेरिया अगर हमें कुछ सेटअप सर्च करना है देन वी कैन क्लिक ऑन पोजीशन एंड वी कैन फिल दी डिटेल। जो भी हमें दिया हुआ है डिटेल वही हम सर्च कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मैं स्टेटस में जाके चेक करने लगूँ या कंपनी में जाके चेक करने लगूँ। क्या चेक सर्च होगा यहाँ, परचेज ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, राइट। सर्च किया, टॉप में आ गया। तो व्हाट आर द कंपनी कोड, तो कंपनी कोड हम यहाँ सिस्टम में क्या करेंगे, अलाइन कर दें। अलाइन कर दिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू दी कंपनी कोड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट सेटअप इज असाइन दी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू दी प्लांट। क्या करना है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन किससे असाइन करना है, प्लांट के साथ। Click on a new entries PRR1 and the click on a जो भी हमने परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्रिएट किए होंगे उनको अपने अपने प्लान के साथ मैप हो जाएंगे और कर जाएंगे। क्लियर। नाउ दी ऑल द इंटरप्राइज स्ट्रक्चर इज कंप्लीटेड। हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमें कंपनी का जो बनाना था, सेटअप करना था SAP MM के लिए, दैट वी हैव डन दैट। भाई कंपनी में क्या हो सकता है, मल्टीपल प्लांट हो सकता है, वो हमने डिफाइन कर दिया। उन प्लांट के अंदर मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन हो सकती है एज ऑन नीड। जिस प्लांट के लिए जो भी स्टोरेज लोकेशन वो हमने सिस्टम में क्या कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं। उसके बाद हमने एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में क्रिएट किया था, उस परचेज ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्लांट के साथ कंपनी कोड के साथ लिंक कर दिया है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रेडी, राइट। नाउ नेक्स्ट सेटअप हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज अ मटेरियल मास्टर क्रिएशन।